हेलो गाइस, कैसे हो सारे के सारे। तो आज हम है ना चैप्टर 2 करेंगे 8th का, क्योंकि 8th क्लास के बच्चों का मेरे पास क्वेरी आ रहा था कि सर 8th के है ना चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, उसका वीडियो बना दो एक। तो मैंने सोचा चलो उनको थोड़ा सा आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये मेरा एक बच्चों बस मेरा एक कोशिश है, एक सिंपल, जिसमें मैं आपको सच में मैं आपको बहुत आसान तरीके से हो सके मैं अपना बेस्ट दूँ और आपको समझा सकूँ और कुछ नहीं, ठीक है। तो जो चैप्टर है जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसमें समझते हैं पहले लीनियर का मतलब क्या होता है। लीनियर का मतलब जब डिग्री 1 होती है, यानी पावर जब 1 होती है, उसे हम कहते हैं लीनियर, ठीक है। और वन वेरिएबल का मतलब होगा बच्चों सिर्फ इसमें एक ही वेरिएबल होगा जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होगी। वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होगी। जैसे अल्फाबेट आपने देखा होगा, कभी x की वैल्यू 5 आती है, कभी y की वैल्यू 3 आती है, 4 आती है, 5 आती है, कभी फिक्स नहीं होती ना बच्चों, ठीक है। तो वेरिएबल क्या होते हैं, A to Z कोई भी अल्फाबेट जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, ठीक है। वेरिएबल क्या होंगे सारे के सारे, मैं लिख रहा हूं थोड़ा थोड़ा, अल्फाबेट्स A to Z, ठीक है, whose values are not fixed, ठीक है, whose values are not fixed। वैल्यूज फिक्स नहीं होंगी बच्चों की, ठीक है, वैल्यू फिक्स नहीं होगी, चेंज होती रहेगी। A to Z कोई भी वेरिएबल होगा, लेकिन कितने वेरिएबल होंगे बच्चों, सिर्फ एक। उस इक्वेशन में सिर्फ एक वेरिएबल होगा, या तो x होगा, या तो y, या तो z, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और लीनियर का मतलब क्या होगा बच्चों, लीनियर का मतलब हो गया कि उसकी डिग्री कितनी होगी, जो वेरिएबल होगा उसकी डिग्री यानी पावर कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। लीनियर का मतलब हुआ डिग्री 1, ठीक है। लीनियर का मतलब हो गया आपका डिग्री 1, मतलब डिग्री 1 की बच्चों से, ठीक है। और इक्वेशन का मतलब क्या हुआ, मतलब उसमें इक्वल्स टू का साइन है ना। तो इस तरीके से इस पूरे चैप्टर का मतलब हो गया कि आपके पास इस पूरे चैप्टर में एक वेरिएबल होगा जिसकी डिग्री 1 होगी और वो इक्वेशन के फॉर्म में होगा। चलो दिखा देता हूं किस तरीके से हो सकता है वो ऐसे हो। देखो ध्यान से, अब इसमें एक ही वेरिएबल है, अब इसकी पावर देखो कितनी है, 1 है, तो ये लीनियर हुआ, ठीक है, समझ में आया। तो लीनियर ये क्या हुआ अभी, लीनियर, ठीक है, इन वन वेरिएबल। तो आपका इक्वेशन का है, इक्वेशन का, तो ये पूरा बना लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। तो मैंने आपके लिए इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक ढूंढा है आप लोगों के लिए, ताकि आपको मजेदार भी लगे और आसानी से आप कर सको, ठीक है। और इस ट्रिक का नाम दिया मैंने भाई भाई का प्यार, ठीक है। और इस ट्रिक में एक भाई कैसे दूसरे भाई से, तीसरा भाई कैसे चौथे भाई से मिलता है, मैं आपको समझाऊंगा। बस ध्यान से देखना वीडियो, मैं टाइम वेस्ट किए बिना मैं आपको 2.1 पे ले जाता हूं, ठीक है। तो देखो जरा ध्यान से कैसे करना है इसको आपको समझ। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 2.1 का। क्या दे रखा है आपको बच्चों, x माइनस 7 इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब यहां देखो भाई भाई का प्यार कैसे अप्लाई करना है। यहां पे मान लो भाई भाई का प्यार, ठीक है। कैसे होगा ये सवाल मेरे यार, तो चलो देखते हैं। देखो अब भाई भाई का प्यार मतलब एक भाई जरूर दूसरे भाई की तरह सेम दिखता होगा। तो देखो यहां पे ये भाई और ये भाई क्या है, दिख रहा है ना सेम, ये भी नंबर है, ये भी नंबर है। तो ये वाला भाई किसके पास जाएगा, अपने इस भाई के पास। मान लो ये दोनों भाई कहीं गए होंगे और ये दोनों के दोनों कुंभ के मेले में कहीं खो गए होंगे, बिछड़ गए होंगे। तो ये वाला भाई जो था, जो इसके साथ चल रहा था, वो गलती से इसके पास आ गया। कुछ टाइम बाद जब समय बीता तो दोनों एक दूसरे के रूबरू आए, मतलब एक बॉर्डर के इस पार खड़ा है और एक इस पार खड़ा है। तो ये वाला भाई अभी इसके साथ है, लेकिन इसके साथ कोई रिश्ता नहीं है। रिश्ता किसके साथ है, इसके साथ, क्योंकि ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, ठीक है। तो अब ये वाला भाई बेचैन हो जाता है अपने बड़े भाई को देख के कि मेरे को अपने बड़े भाई के पास आना है। तो ये कहता है आजा आजा मेरे पास आ, लेकिन कहता है कि भाई मैं तो इतने टाइम से आपसे दूर हो गया हूं, तो मैं कैसे आऊं आपके पास। तो उसने कहा कुछ मत कर, तू जब मेरे पास आएगा, ठीक है, तो मैं अपनी जगह चेंज नहीं करूंगा, मैं अपनी जगह पे ही रहूंगा। बच्चे यहाँ पे आप गड़बड़ करते हो बहुत सारे बच्चे, ध्यान रखना। तो ये बड़ा भाई क्या कहता है कि जब तू मेरे पास आएगा तो मैं अपनी जगह पे रहूंगा और तू मेरे बगल में आके बैठ जाए, ठीक है। तो ये छोटा वाला भाई कहता है ठीक है मैं कर लूंगा ये। तो कहता है करके दिखाओ। तो देखो कैसे करेगा। तो ये बेचारा अकेला रहेगा, ठीक है, साइन कहां, इक्वल्स टू। अब ये वाला भाई अपनी जगह पे रहेगा, ध्यान रखना। और ये वाला भाई जो माइनस का था इधर आ जाएगा, इसके साइड जाके चुपके से बैठ जाएगा, ठीक है। जैसे ही यहां चुपके से बैठेगा तो ये अपने साइन को चेंज कर लेगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2 है, ठीक है। ध्यान समझना, ये जब उसको आप जब ट्रांसपोज, दैट इज कॉल्ड बच्चे ट्रांसपोज, क्या कहते हैं, ट्रांसपोज। तो जब बड़ा भाई अपने छोटे भाई को या छोटा भाई बड़े भाई को जब बुलाता है तो इधर जो इक्वल्स टू में होता है वो कहता है मैं अपनी जगह चेंज नहीं करूंगा, तू आ मेरे बगल में आके बैठ। तो ये इधर वाला कहता है मैं बैठ जाऊंगा, लेकिन क्या करना होगा मुझे। तो ये कहता है कि बस अपना साइन चेंज कर दियो और मेरे आगे आके बैठ जाइए, पीछे आके बैठ जाइए। कहता है ठीक है। तो ये बेचारा अलग रह गया,
ये माइनस का था, उधर जाके ट्रांसपोज हुआ तो क्या हुआ प्लस का, और बगल में आके चुपके से अपने भाई के बगल में बैठ गया, साइन चेंज करके हो गया। यहां रह गया x इक्वल्स टू, दोनों भाई ने आपस में एक दूसरे को जोड़ा और क्या हो गया 9। इस तरीके से इस वेरिएबल की वैल्यू 9 है। देखा तो कैसे एक भाई का प्यार, एक भाई के प्यार ने दूसरे भाई के प्यार को खींच लिया और एक जगह पे दोनों को बैठा दिया। ठीक है, कहीं भी खो सकते हो आप बच्चों, आप इसे पार्क में खो दो, या एक भाई दूसरे भाई के साथ जा रहा है नाले में गिर गया उसमें खो दो, वो आपका लॉजिक है, मैंने कुंभ के मेले में खो दिया था। ठीक है, तो चलो अब एक और करते हैं क्वेश्चन फटाफट। आई होप आपको समझ में आ रहा हो, बस भाई भाई का प्यार याद रखना। चलो फटाफट करते हैं हम दूसरा। ओहो मैंने भाई भाई का प्यार मिटा दिया, वेरिएबल में मिटा दिया, कोई नहीं, और ये रहा मेरा भाई। ठीक है, अब चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। दूसरा क्वेश्चन है y + 3 = 10। ठीक है, अब वही चीज, ये वाला भाई इससे बिछड़ गया कहीं भी, चलो नाली में गिर गया, नाले में गिर गया, पानी बहुत तेज था, बहते बहते चला गया, बहते बहते किसके पास आ गया भाई के पास। अब जब देखा, जब ये भाई भगते भगते गया तो देखा तो ये तो इसके साथ जुड़ गया। अब इस भाई ने जब इसको देखा तो बेचारा रोने लगा, तो ये कहता है भैया मुझे आपके पास आना, तो वही कहेगा आ तो जाए तू मेरे पास, लेकिन मैं अपनी जगह चेंज नहीं करूंगा। तो ये कहता है कि मैं कैसे आऊं, कहता है ठीक है तू आ मेरे पास, लेकिन अपना साइन चेंज करना पड़ेगा। कहता है ठीक है, मंजूर कर देता है। तो यहां पे बेचारा रह गया भाई, अब ये अपने बड़े भाई के पास आ गया, यहां इसके साथ बैठेगा इक्वल्स का साइन, ये अपनी जगह चेंज नहीं करेगा। ये जब इधर जाएगा तो इसने क्या कंडीशन रखी थी, साइन चेंज करना है, ध्यान रखना जब भी एक भाई इस बॉर्डर को क्रॉस करके इस तरफ जाएगा तो साइन चेंज होगा। तो ये भाई जब बॉर्डर को क्रॉस करके जा रहा है तो प्लस का था, तो इधर रहेगा कि क्या होगा माइनस का। ठीक है, तो y इक्वल्स टू, इन दोनों ने आपस में से माइनस कर लिया। अब माइनस इस वजह से करा होगा बच्चे, नाली में गिर गया, बदबू आ रही थी, इस वजह से उसने कहा थोड़ा दूर ही रहे तुम मुझसे। जब इसमें से इसमें माइनस करा तो कितना आया 7, तो इस वेरिएबल की वैल्यू आएगी 7। समझ आ गया, चलो फटाफट और करते हैं, है ना। देखो नेक्स्ट, अब थर्ड क्वेश्चन है आपका 6 इक्वल्स टू z + 2। ठीक है, चलो फिर से ये भाई इसका भाई है ना, फिर से अब आपको कहीं भी खो देना है खो दो, आपकी मर्जी, दुश्मनी निकाल लो अपने भाई से, लेकिन प्यार वापस बुला लेगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये भाई कहता है अपने भाई से मुझे आपके पास आना है। ठीक है, वो ये कहता है वापस आ जा, लेकिन जब तू बॉर्डर क्रॉस करेगा मेरे पास आने के लिए तो क्या करेगा, अपने साइन को चेंज करियो, लेकिन मैं अपनी जगह से ले लूंगा। ये कहता है ठीक है, तो देखो क्या, इधर बेचारा रह गया z, इधर कौन है 6। ठीक है, ये जब आया इधर तो माइनस का क्या हो गया 2 हो गया, है ना। ओहो उल्टा हो गया, तो नहीं ऐसे नहीं होगा, ये तो यहाँ आएगी चीज, देखो यहाँ z + 2, इधर क्या है 6, है ना। जब ये आएगा इधर तो क्या होगा, इसमें से साइन चेंज होगा ना, इसमें से माइनस होगा बच्चों। ठीक है, ये अपनी जगह से हिल नहीं रहा, तो ये जब आया ऐसे, ठीक है, तो इसने अपने साइन को चेंज किया। ओके ठीक है, ध्यान से समझो, ये जब बॉर्डर क्रॉस करके आया तो इसमें से क्या होगा माइनस होगा, तो इसमें से माइनस कर, ठीक है, कितना बचेगा 4 इक्वल्स टू 7। ठीक है, ये वेरिएबल की वैल्यू आ गई, z की वैल्यू है बच्चों। ठीक है, ध्यान रखना जब भी एक भाई बॉर्डर क्रॉस करके जाएगा दूसरे भाई के पास तो उसका साइन चेंज होगा। ठीक है, भाई ऐसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, साइन चेंज करवाएगा पहले, जैसे धर्म चेंज करवाते वैसे ही साइन चेंज करवाएगा। ठीक है, तो ये चीज इसने पहले क्या करा, बहुत सारे लोग होते धर्म अपना चेंज कर लेते हैं अपने, क्योंकि इंडिया में तो फ्रीडम ही है। तो इस तरीके से इसने भी बोला भैया तू आएगा तो साइन चेंज करियो, उसने कहा मेरे पास रहेगा तो साइन चेंज करियो, उसने खुशी खुशी साइन चेंज कर लिया। ठीक है, तो ये चीज इसने करी। अब देखो एक और देखते हैं सवाल, फोर्थ क्वेश्चन, 3/7 प्लस x इक्वल्स टू 17/7। अब देखते हैं कौन से दो भाई जैसे लग रहे हैं, ये वाला भाई ये वाला भाई, है ना। अब ये वाला भाई कहता है भैया मुझे आपके पास आना है, भैया वापस कहता है कि भैया बॉर्डर क्रॉस करोगे तो मेरे साथ आओगे तो साइन चेंज कर लेते। उसने कहा ठीक है, ये बेचारा अकेला है, ये यहाँ पर 17/7 और ये ट्रांसपोज होके इसके साथ से माइनस हो गया माइनस। ठीक है, अब बच्चों ध्यान रखना माइनस करने के लिए एक रूल होता है, कभी भी फ्रैक्शन को आप माइनस करो या प्लस करो तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम करना होता है। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है। एलसीएम लिखा है इसका, सेम ही है डिनोमिनेटर, तो कितना होगा 7, यहाँ लिखो। अब इस 7 के टेबल में ये जो एलसीएम आए कितनी बार में है 1 टाइम्स, तो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, इसके टेबल में कितने बार में 1 टाइम्स, ऊपर 1 से, तो 17 बनता है 17 माइनस 3 बनता है, तो माइनस हुआ कितना बचा बच्चे 14 अपॉन 7 डिवाइड हुआ तो 2 हुआ, तो x की वैल्यू कितनी आई 2। समझ आ गया, चलो
आ रहा है समझे? बस भाई भाई का प्यार याद रखना, एक साइन अगर एक भाई दूसरा भाई के पास जाएगा जब बॉर्डर क्रॉस करके तो साइन चेंज, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। ऐसी है बच्चों, देखो एक और 6x इक्वल्स टू 12, यही है, ठीक है। अब ये भाई इसके साथ कोई भी साइन नहीं है, जब कोई साइन नहीं होता बच्चों तो वो मल्टीप्लाई होता है, ये मल्टीप्लाई। तो वही चीज भाई ने भाई के प्यार को खींच लिया, तो जब ये भाई अगर बॉर्डर क्रॉस करके जाएगा तो अपने साइन को चेंज करेगा, यहां हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर जाके डिवाइड, तो इधर हो गया x 12 और ये हो गया डिवाइड, हो गया डिवाइड। तो अब क्या करना है, अब ये भाई कहता है मुझे बुलाया तो सही, तो मैं आपको काटूंगा भी जरूर, तो इसने इसको काट दिया, ठीक है। तो क्या बचा, x की वैल्यू 2। आसान है बच्चों, मैं चाहता हूं अभी आप इस चीज पे ग्रिप कर लो, जितना जल्दी हो सके, जितना अच्छे से कर पाओ, क्योंकि जितने अच्छे से समझ लोगे ना इस कॉन्सेप्ट को, आप हार्ड से हार्ड लीनियर इक्वेशन वेरिएबल को सॉल्व कर पाओ। बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है बस आपको, ठीक है। आगे बढ़ते बच्चों, अब एक और है इसमें, जैसे 2x/3 इक्वल्स टू 18, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब यहां पे दो ऐसे भाई हैं लाचार जो अपने बड़े भाई से मिलने को बेताब है, ठीक है। तो आपकी मर्जी, आप किसी भी भाई को पहले भेज दो, ठीक है। तो सबसे पहले जो वेरिएबल के साथ होगा उसको लास्ट में भेजना, क्योंकि ये जो वाला होता है ये हमेशा लास्ट में जाता है जब वेरिएबल के साथ, इससे पहले कोई नंबर हो तो उसको पहले भेज दो, ठीक है भैया। ये दोनों भाई बॉर्डर के इस तरफ हैं, ये बेचारा बॉर्डर के इस तरफ मजे मार रहा है, तो ये भाई देखता है इसको, तो ये पहले जाएगा, वेरिएबल वाला बाद में जाएगा, ठीक है, ध्यान रखो। तो ये वाला भाई क्या करता है, इसके पास जाता है, तो ये कंडीशन रखता है कि भाई जो तू इधर कर रहा है बॉर्डर के बाद आके उल्टा करेगा, तो इधर क्या कर रहा है, डिवाइड, तो बॉर्डर के बाद जाके मल्टीप्लाई, तो इधर क्या रह गया, ये दो भाई बेचारे आए आके मल्टीप्लाई। अब मैं बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, क्योंकि एक ही बार में मैं कैलकुलेशन करूं, एक बार क्यों सरदर्दी लेना यार, वैसे स्टूडेंट लाइफ में सरदर्दी इतनी होती, ठीक है। यहां तक कर दिया, मल्टीप्लाई मत करना, अभी करना एक साथ होगा। अब ये इधर क्या हो रहा है, कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई, तो इसने बोला कि भैया मेरे को भी आना है, कहता आजा भाई, जब ये आ गया तो तू भी आजा, तो क्या करेगा ये, इधर मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड, बहुत बढ़िया। तो x इक्वल्स टू 18 मल्टीप्लाई बाय 3 और ये आके डिवाइड करके दोनों को। अब ये इसको काट सकता है ना, 18 को काट सकता है, कितनी बार में, 9 बार में, 2 1 2 2 9 कितना बचा, 27, तो इसकी वैल्यू कितने हैं, 27। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, मतलब अगर कोई दो नंबर होंगे, दो भाई होंगे एक जैसे, और तीसरा भाई बॉर्डर के उस पार, तो सबसे पहले उस नंबर को भेजना जो वेरिएबल के साथ ना हो, ठीक है। डिवाइड हो रहा है तो उधर बॉर्डर क्रॉस करके मल्टीप्लाई, प्लस हो रहा है तो बॉर्डर क्रॉस करके माइनस, उल्टा साइन करना है बच्चों, ठीक है। और एक भाई को आप एक भाई से मिला सकते हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो इस चैप्टर में, सच बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते बच्चों, और बाकी जो नहीं हो रहा होमवर्क, ठीक है। चलो एक और कर लेते हैं, 7x - 9 इक्वल्स टू 16। चलो पुण्य का काम शुरू करते हैं, भाई को भाई से मिलाते हैं, ठीक है। तो चलो सबसे पहले क्या बोला था मैंने, जो नंबर वेरिएबल के साथ होगा उसको बाद में भेजा, उससे पहले वाले भाई को रवाना कर दो बॉर्डर के उस पार, चुपके से, कोई देख ना ले। अब देखो, तो ये कौन सा भाई जाएगा पहले, अरे वाह शाबाश है, तुम तो सीख गए, ये इधर जाएगा बॉर्डर के इस पार। कंडीशन क्या, भैया कोई इधर से आएगा तो साइन चेंज करेगा, तो बेचारा ये अकेला रह गया इधर, 16 और 9 जुड़ गए, जोड़ दिया। तो चलो इधर हम जोड़ देते पहले, 16 और 9 25, ठीक है, ठीक है। अब इसके बीच में कोई साइन नहीं है तो क्या होगा, मल्टीप्लाई। अब ये जब भाई बॉर्डर क्रॉस करके जाएगा तो क्या करेगा, अपने साइन को चेंज यानी डिवाइड, इधर रह जाएगा x और इधर रहेगा 25/7। सॉल्व, समझ में आ गया, स्टेप समझना है बस आपको। एक भाई को प्यार से दूसरे भाई से मिलाना है, वो भी बॉर्डर क्रॉस करा के चुपके चुपके, ठीक है। चलो अगला करते हैं, एक और क्वेश्चन है बच्चों आपका, जैसे x/3 + 1 इक्वल्स टू 7/15, ठीक है। ध्यान से देखना बच्चों, वही भाई भाई का प्यार और कुछ भी, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, जो नंबर पहले वेरिएबल के साथ होगा उसको लास्ट में भेजना, पहले वाले को फटाफट रवाना कर देना। तो देखते हैं, ये वाला तो बाद में भेजूंगा मैं, पहले इस नंबर को इस नंबर से पास भेज दो, बॉर्डर क्रॉस करा के चुपके, ठीक है। तो इधर बेचारा ये x/3 रह गया इक्वल्स टू प्लस, अब ये जब इधर गया ट्रांसपोज होके तो क्या हो जाएगा, प्लस का आगे जाके माइनस का, भाई ने बोला चुपके सही हो मेरे पास, ये भाई बेचारा इंतजार करता रहा, राह देखता रहा कि कब आएगा मेरा भाई, ये आया तो इधर इसने इसको माइनस किया, ठीक है। अभी नहीं जाएगा इधर, क्योंकि इसने बोला पहले हम दोनों अपना प्रोसेस तो कंप्लीट कर ले, ये फ्रैक्शन है ये भी फ्रैक्शन है, तो अब इसमें से पहले इसको क्या करना, माइनस। तो माइनस जब भी फ्रैक्शन को करना है तो क्या बताया था अभी मैंने, डिनोमिनेटर से, और डिनोमिनेटर से के लिए क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, ठीक है। तो 1 और 15 का एलसीएम, 1 और 15 का एलसीएम लेना आता है ना,
ठीक है, किससे करोगे? 3 से 5, ये शायद आपको आता होगा बच्चों, है ना, ये तो आता ही होगा। तो एलसीएम देखो कितना आ रहा है, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो गया बच्चों? 15 हो गया। एलसीएम हो गया 15। एक फटाफट लाइन नीचे लिख दो 15, ठीक है। अब इस 15 के टेबल में ये एलसीएम कितनी बार में है? एक बार में, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करो। ये ध्यान रखना, ये स्टेप बच्चे बहुत भूल जाते हैं। 7 × 7 माइनस, इसके टेबल में कितनी बार में है? एक के टेबल में 15 बार में आता है ना, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 15 से। 15 एकम 15, फटाफट लिख दो, ठीक है। अब देखो क्या करना है, x/3 इक्वल्स, अभी ये नहीं जा सकता जब तक इधर का काम कंप्लीट ना हो जाए, क्योंकि अभी ये घर बना रहा है ताकि अपने भाई को छुपा सके, तभी तो इसको ले जाएगा, ठीक है। तो देखो ये प्लस का, ये माइनस का, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है बच्चों। तो आपको 15 में से 7 घटाना है, कितना बचेगा? 8। लेकिन यहाँ पे जो बच्चे गड़बड़ करते हैं वो ये साइन लगाना भूल जाते हैं, जो बड़ा नंबर होता है, बड़ा नंबर माइनस का, यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे 15 हो गया। अब यहाँ पे इधर काम हो गया कंप्लीट। अब ये वाला भाई इस वाले भाई को बुलाता है, ठीक है। कैसे बुलाएगा? ये हो रहा है डिवाइड, उधर जाके मल्टीप्लाई, बहुत बढ़िया, ठीक है। देखो जरा एक्स रहेगा बेचारा अकेला, -8/15 और इधर आके 3 मल्टीप्लाई आ गया, मल्टीप्लाई होगा ना, बॉर्डर में से किसी ने देखा नहीं। अब देखो क्या करेगा, अब इसे बड़ा गुस्सा है कि तुमने मुझे इतना लेट क्यों बुलाया। अब मैं ना तुम्हें काटूंगा, अगर काट सकता हूँ। 3 था और ये नीचे 15, काट दिया इसने तो फटाफट, 3 निकल 3 3 5 15 कट गया। इसका बस चलता तो और काटता, लेकिन ये दोनों कट नहीं सकते थे बच्चों। तो आंसर कितना है? -8/12। ये आपका वेरिएबल आया समझ में कैसे करना है। भाई को बस भाई के पास ले जाना है, चुपके चुपके बॉर्डर क्रॉस करवा के, ठीक है। तो ये हुआ एक भाई का दूसरे भाई से प्यार। समझ आया थोड़ा बहुत? बाकी बच्चों जो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, कोशिश करना आप एक बार वापस अपने आप से सॉल्व करो, सेम रूल से। भाई को भाई से मिलाना है, पुण्य का काम करना है, पुण्य काम करो और नेकी पाओ, ठीक है बच्चों। ये करना, भाई को भाई से मिलाना है। सेम रूल ध्यान रखना, भाई को एक भाई से कैसे मिलाना है, ठीक है। जब एक भाई को बॉर्डर क्रॉस करा के उस तरफ ले जाओगे तो साइन चेंज करना मत भूलना उसका, ठीक है, ध्यान रखना। तो बस बाकी वही चीज करते हैं। अरे हाँ, जब कोई भी दो रेशनल नंबर को आप प्लस या माइनस करते हो तो क्या करना होता है? आप उसको बच्चे डिनोमिनेटर लेके, एलसीएम लेके डिनोमिनेटर को सेम करना होता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एलसीएम प्लस और माइनस में आना, जैसे इस केस में, ठीक है। और जब भी आप प्लस माइनस करते हो तो ये चीज ध्यान रखना, जिनका एलसीएम लेते हो उसके टेबल में, जिस भी डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हो उसके टेबल में एलसीएम कितनी बार में आता है उतने से ऊपर को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। और जब ये साइन जब आप करते हो तो बच्चों ध्यान रखना, बड़े का साइन लगाना मत भूलना, ठीक, समझ आ गया वाला, ठीक है। और बच्चे जैसे ये ऐसी सेम इसी स्टेप से बाकी जो क्वेश्चन मैंने नहीं कराए, बहुत आसान है, वो खुद से करो, अपने आप को जज करो कि आपको कितना आता है, ठीक है बच्चों। चलो आगे बढ़ते बच्चों। अब मैं एक चीज सिखाने जा रहा हूं, आपको बताने जा रहा हूं। जनरली सारे के सारे क्या करते हैं, स्कूल्स में भी क्या करते हैं, 2.1 के बाद सीधा 2.2 कराते हैं। मैं उल्टा कराता हूं। पहले मैं आपको कैसे किसी भी बड़े से बड़े इक्वेशन में, लीनियर इक्वेशन में, किसी भी बड़े बड़े लीनियर इक्वेशन में आप वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। पहले इस पे ग्रिप बनवाना सिखाऊंगा, तब जाके आपको स्टेटमेंट वाले सॉल्व करवाऊंगा। क्योंकि बच्चों अगर आपने एक बार स्टेटमेंट बना ली, मान के चलो आपने 2.2 करना शुरू कर दिया, उसमें आपने स्टेटमेंट वाले सम्स को सॉल्व करना कर दिया, ठीक है। स्टेटमेंट देंगे, आप उसको क्या करोगे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के इक्वेशन में ट्रांसलेट करोगे, उसको शो करोगे। लेकिन एट द एंड फिर क्या करना पड़ेगा, उस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। अब आपने अभी छोटा मोटा सीखा है इक्वेशन को सॉल्व करना, अभी थोड़ा सा दूसरी सीढ़ी पे पैर नहीं रखा, एकदम से आप सीधा यहाँ पहुंचना चाहोगे तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना बच्चों। तो क्या करना पड़ेगा आपको, पहले मैं आपको आपके पैर मजबूत करूँ, ताकि आप कदम जब रखो तो लड़खड़ा होना। इस वजह से 2.2 बाद में कराऊंगा। सच बता रहा हूं, जब आप ये सब सीख जाओगे ना, अल्टीमेटली जब आप स्टेटमेंट पढ़ के इक्वेशंस बनाओगे ना, तो छुट्टियों में सॉल्व करोगे, इस बात की गारंटी दे रहा हूं, ठीक है। तो टाइम वेस्ट किए बिना हम एक्सरसाइज नेक्स्ट पे चलते हैं। 2.3, ठीक है। 2.3 सेम रूल लगाना है आपको, भाई को भाई से मिलाना है और कुछ नहीं, ठीक है। 2.3 करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, देखो ध्यान से, 3x = 2x + 18, ठीक है, यही है ना। फिर वही चीज, भाई को भाई से मिलाना है, मतलब एक भाई जो एक दूसरे भाई के जैसा दिखता हो उसको बस बॉर्डर क्रॉस करवाना है। तो ध्यान से देखो, ये वाला भाई और ये वाला भाई एक जैसा है, क्योंकि इसके पास x, इसके पास x। अब इसको क्या करना है, इससे छुटकारा पाना है। जब तक इससे छुटकारा नहीं पाएगा तो दूसरे भाई के पास कैसे जाएगा, तो अब ये बॉर्डर क्रॉस करेगा। बॉर्डर क्रॉस करके कहां जाएगा, इस भाई के पास, और अपने साइन को चेंज करेगा। साइन हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में होता है बच्चों, यहाँ पे ये क्या है, प्लस, तो इधर आ जाके माइनस होगा। किसमें से, इसमें से माइनस होगा, ठीक है। तो चलो बॉर्डर क्रॉस करता है, तो बॉर्डर जैसे ही क्रॉस करेगा ये, तो 3x, जब ये इधर आएगा तो साइन क्या होगा, माइनस का 2x। इधर बेचारा ये देखता रहेगा, कब ये भाई ने इससे पीछा छोड़ाया, बॉर्डर क्रॉस करा के चुपके से निकल गया अपने बड़े भाई के पास, ठीक है।
तो ये कितना x 3x और ये कितने x 2x। 3x में से 2x घटा दो, कितने x बचे 1x बचे। 1x या तो सिंपल x भी लिख सकते हो, ठीक है, तो x लिख दो इक्वल्स टू 18। ये आ गया आंसर, समझ में आ गया। वही चीज है भैया, भाई को भाई से मिलाओ और पुण्य कमाओ, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। देखो बच्चों 5t माइनस 3 इक्वल्स टू 3t माइनस 5, यही है शायद, हाँ यही क्वेश्चन। ओहो यहाँ तो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। यहाँ पे तो दो भाई एक जैसे, दो भाई एक जैसे हैं और दोनों आपस में बॉर्डर के उस पार और इस पार है ना। तो हमें कुछ नहीं करना, सेम वही चीज भाई को भाई से मिलाना है। जो एक भाई एक जैसे दिखता है दोनों को बस बॉर्डर क्रॉस कराना, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये वाला भाई एक जैसा है ना, ठीक है। ये वाला भाई और ये वाला भाई एक जैसा, मैं इस पर क्रॉस करा रहा हूं ताकि पहचान दो। अब एक एक करके बॉर्डर क्रॉस कराना, ध्यान रखना, ठीक है। आपकी मर्जी है, या तो इस वाले भाई को बॉर्डर क्रॉस करा के इसके पास ले जाओ, या तो इस वाले भाई को बॉर्डर क्रॉस करा के इस पार ले जाओ, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना है एक बार में एक ही भाई को क्रॉस कर देना, नहीं तो अगर जब सीख जाओ तो दोनों भाई को एक साथ कर सकते हो, रिस्क ले सकते हो आप, ठीक है। तो चलो मैं क्या करता हूं, पहले मैं आपको एक एक करके बॉर्डर क्रॉस करा। तो देखो ध्यान से, इधर मैं इस वाले भाई को इधर लाया, तो ये वाला इधर ही रहेगा सब सिचुएशन। फटाफट इसने इससे चंगुल छोड़ा और भाग के इधर आया। साइन क्या है इसका, लेफ्ट हैंड साइड में बोला था ना प्लस है, तो इधर आके माइनस हो, बॉर्डर इधर बेचारा -5 अकेला है, ठीक है। समझ में आया यहां तक। अब यार ये भी तो भाई इसके जैसा दिखता है, तो ये भी तो इन दोनों से चुंबल छुड़ा के इसके पास जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो ये जो है क्या हो रहा है, माइनस का, तो ये भी जब चुंबल छुड़ा के उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस का 3। समझ में आ गया बच्चों। तो चलो फिर करते हैं। तो इधर ये दोनों भाई देखते रहेंगे और ये -3 कब भागा इनसे दूर पता ही नहीं चला। बॉर्डर क्रॉस करा, यहाँ -5 इंतजार कर रहा था, जैसे इधर आया प्लस का 3 हो गया, खत्म कहानी। देखा, स्टेप बाय स्टेप बस आप भाइयों को बॉर्डर क्रॉस कराओ और पुण्य कमाओ। 5t माइनस 3t, कितना t बचा बच्चों, 5t में से अगर आप 3t माइनस कर दोगे कितने t बचे, 2t। यहां देखो 2t, रोटी नहीं 2t इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस, यानी 5 में से 3 घटाओ और भाई को भाई से मिलाओ, कितने बचेगा 2, साइन बढ़ेगा, ठीक है। अब ये भाई और ये भाई जैसे हो गए ना, ये हो रहा है मल्टीप्लाई, तो ये भाई फटाफट अपने भाई के पास जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई तो जाके क्या होगा, डिवाइड, तो -2/2 फटाफट काट दिया और माइनस का 1 आ गया। समझ में आ गया। यहां पे थोड़ा सा अलग था क्योंकि यहां पर दो भाई कुल मिलाकर 4 थे, तो दोनों भाइयों को हमने स्टेप बाय स्टेप क्रॉस कराया। एक बार रिवाइज करा दो, तो ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से देखना। ये भाई और ये भाई एक जैसा था, ये भाई और ये भाई एक जैसा था, है ना। हमने क्या बोला था, एक एक करके भाई को बॉर्डर क्रॉस करेंगे, तो मैंने इसको इधर ही ऐसे रखा। ये वाला भाई फटाफट मैंने बॉर्डर क्रॉस करा के इधर लिया, प्लस का था लेफ्ट हैंड साइड में साइन, इधर जैसे ही इसने बॉर्डर क्रॉस करा माइनस का हो गया, इसको ऐसे लिखा, ये माइनस का हो गया, इक्वल्स टू इधर बेचारा -5 मुंह देखता है। तो ये वाला जो भाई था इसके तरह दिखता था, ठीक है। तो ये इसने क्या करा, चुपके से इन दोनों से चुंगल छुड़ाया, फट बॉर्डर क्रॉस करके अपने भाई के पास आया। इधर कौन रह गया, 5t माइनस का 3t बॉर्डर, ठीक है, यानी इक्वेशन, और माइनस का 5 और ये इधर जाती प्लस का, है ना। 5t में से 3t घटाओ, 5t में से 3t अगर घटा दोगे तो 2t बचेगा बच्चों, 2t यहां, और ये प्लस माइनस माइनस कितना बचेगा, 2 माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा है इधर, ये अब इधर का डिवाइड, सिंपल सा वही चीज। देखा, भाई भाई के प्यार के रूल से आप कैसे इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो। समझ में आ गया, समझ में आया ना बच्चों। तो कोशिश करना नेक्स्ट क्वेश्चंस को अपने आप सॉल्व करो आप, ठीक है। कैसी लगी वीडियो, थम्स अप विद अ स्माइल जरूर बताना मुझे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जरूर मिलेंगे और अच्छे से आगे सीखेंगे। ओके बाय बच्चों।